एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आज तक आपने जितना भी सुना है वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर्ड इन्फॉर्मेशन है। पहले चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कैसे जेफरी एप्स्टीन शॉर्टकट्स का यूज़ करके एक फंड मैनेजर बन गया। सेकेंड चैप्टर वी विल लुक इनटू गिलेन मैक्सवेल्स शॉकिंग बैकग्राउंड। थर्ड चैप्टर में मैं एक्सप्लोर करूंगा कि क्या एप्स्टीन सिर्फ एक फंड मैनेजर ही था या कुछ और भी था। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से एप्स्टीन ने इतनी तेजी से टॉप टायर ऑफ वेल्दी पीपल में अपनी जगह कैसे बना ली। ये क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि एप्स्टीन का राइज और सक्सेस का पैटर्न इन्वॉल्व अनयूजुअल जॉब अप्रूवल्स, प्रमोशंस एंड सक्सेस इन मैनेजिंग फ्रॉड फाइनेंशियल स्कीम्स। फ्रॉड, पूरी कहानी को ध्यान से सुनना। एप्स्टीन ने ग्रेजुएशन के बाद एक स्कूल ज्वाइन किया एज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर। कुछ साल बाद ही शोड एन इंटरेस्ट इन वर्किंग एट अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी कॉल्ड बेयर स्टीर्न्स। वहाँ के एम्प्लॉयर ने एप्स्टीन के बारे में ये बताया कि उसने अपने रिज्यूमे में फेक कॉलेज डिग्रीज दिखाकर कंपनी ज्वाइन किया था, और ये बात उन्हें 2 साल बाद पता चला जब एप्स्टीन उस कंपनी का एक टॉप परफॉर्मिंग मैनेजर बन चुका था। बेयर स्टीर्न्स ने उन कॉलेजेस के साथ इंक्वायर भी किया था एप्स्टीन की डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए, और शॉकिंगली उन कॉलेजेस ने कंफर्म किया कि जेफरी एप्स्टीन नाम का स्टूडेंट उनके कैंपस में कभी था ही नहीं। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हाउ डिड ही मैनेज टू गेट अ रोल एज अ प्रोफेसर इन द डाल्टन स्कूल विदाउट अ फॉर्मल डिग्री। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बेयर स्टीर्न्स ने कुछ साल बाद एप्स्टीन को फायर कर दिया था फॉर सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। लेकिन ये तो सिर्फ पहला केस था जिसमें एप्स्टीन ने फ्रॉड किया था। अब आगे सुनो। स्टीफन हॉफनबर्ग यूएस में अपनी फंड मैनेजमेंट फर्म फाइनेंशियल टावर्स कॉरपोरेशन में एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था। पॉन्जी स्कीम बेसिकली एक फ्रॉड मैकेनिज्म होता है जहां एक वेल्थ मैनेजर अपने क्लाइंट्स के इन्वेस्टेड मनी का रिटर्न नए क्लाइंट्स के इन्वेस्टेड मनी से पे करता है rather than generating actual profit from the market। इन लोगों ने नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया और फॉल्स एसेट्स भी शोकेस किया ताकि नए क्लाइंट्स आते रहे और ये अपने पुराने क्लाइंट्स को रिटर्न्स पे आउट करते रहें। स्टीवन का कहना है कि यूरोप से एक फ्रेंड ने उसे फ़ोन करके उसे जेफरीन को अपने फर्म में जॉब देने को रेकमेंड किया, ये कहकर कि एप्स्टीन इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट था। अब यहाँ ये डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर बनने वाले लड़के को स्टॉक मार्केट के बारे में इतना डीप नॉलेज कहाँ से मिला, वो भी जब उसने कभी कोई कॉलेज ही नहीं अटेंड किया था, एज वॉज कन्फर्म्ड बाई हिज कॉलेजेस। Was someone helping him getting through all these? क्या कुछ खास लोगों का हाथ एप्स्टीन के ऊपर था जिनके थ्रू एप्स्टीन अपने लिए हर जगह अपॉर्चुनिटीज और अप्रूवल्स गेन कर रहा था? What was the connection of that European CEO with Epstein जिसने स्टीफन हॉफनबर्ग को रेकमेंड किया टू हायर हिम इन हिज पॉन्जी स्कीम? ये तो सिर्फ पहला और एक कमज़ोर एंगल है जो एप्स्टीन के ऊपर सस्पिशंस रेस करता है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन जो और भी आईब्रोज रेस करने वाला है। अब आती है जेफरी एप्स्टीन की पार्टनर इन क्राइम गिलेन मैक्सवेल, अ वेरी स्ट्रेंज गर्लफ्रेंड हु असिस्टेड हिम इन ऑल हिज सेक्सुअल ट्रैफिकिंग स्कैंडल। ये सोचने वाली बात है कि आखिर गिलेन इन सब के बीच क्या कर रही थी और इन सब से गिलेन को क्या गेन हो रहा था। आई मीन, इज इट स्ट्रेंज दैट योर बॉयफ्रेंड इज अ पीडोफाइल इन्वॉल्व्ड इन सेक्स ट्रैफिकिंग एंड यू बीइंग द गर्लफ्रेंड इज कंप्लीटली ओके विद इट, और साथ में आप अपने बॉयफ्रेंड को असिस्ट भी कर रहे हो इन हरकतों में। And look at the hypocrisy of the people. Except a few, कोई भी गिलेन की मॉरलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चंस नहीं रेस कर रहा जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन। लोग कहते हैं कि शी वांटेड एप्स्टीन्स लग्जरी लाइफ एंड मनी, बट अगर गिलेन खुद ही एक वेल्दी और वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती थी तो फिर उसके पास एप्स्टीन के अलावा और भी ऑप्शंस थे। वाई डिड शी चूज टू स्टे विद एप्स्टीन डिस्पाइट नोइंग कि एप्स्टीन उसके लिए लॉयल नहीं है? इट सीम्स लाइक गिलेन हैड अ डिफरेंट पर्पस। अब गिलेन की फैमिली बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। गिलेन एक वेल्दी जूइश बिजनेसमैन रॉबर्ट मैक्सवेल की डॉटर थी जो चेकोस्लोवाकिया से बिलोंग करते थे। 1960s, 70s और 80s में चेकोस्लोवाकिया सोवियत यूनियन का एक सैटेलाइट स्टेट था। एक सैटेलाइट स्टेट डायरेक्टली किसी कंट्री का पार्ट नहीं होता, पर वहाँ उस कंट्री का मिलिट्री और इंटेलिजेंस का हैवी प्रेजेंस होता है। उस वक्त चेकोस्लोवाकिया वॉर्सो का मेंबर था जो कि सोवियत यूनियन और दूसरे कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस था, लाइक नेटो।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब इंफॉर्मेशन का इस डिस्कशन से क्या लेना देना। वेल, गेट रेडी टू बी शॉक्ड। मीडिया में ऐसे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग गिलेन की फादर रॉबर्ट का इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड के साथ लिंक्स था। रॉबर्ट ने एलेगली प्रॉमिस नाम का एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का बग्ड वर्जन यूएस के न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज को सेल किया था, जिसको इजराइल के मोसाड ने यूएस के न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स पर नज़र रखने के लिए यूज़ किया था। ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने सस्पेक्ट किया था कि रॉबर्ट पॉसिबली एक डबल या ट्रिपल एजेंट था, क्योंकि रॉबर्ट के ऊपर इजराइल के अलावा ब्रिटेन के MI6 और एक बिग सुपर पावर के लिए भी स्पाई करने के एलिगेशंस है। ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ थॉरोली बैड कैरेक्टर एंड ऑलमोस्ट सर्टेनली फाइनेंस्ड बाय रशिया। यस, अब यहाँ रशिया यानी सोवियत यूनियन भी इन्वॉल्व है। रॉबर्ट was actually a media mogul who had a publishing house। कुछ declassified FBI रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस ग्रुप KGB ने एलेगली रॉबर्ट के पब्लिशिंग कंपनी परगेमॉन प्रेस को रेगुलरली फंड किया टू स्प्रेड देयर प्रोपागेंडा बाय पब्लिशिंग बायोग्राफीज ऑन सेवरल सोवियत लीडर्स। इस पब्लिशिंग हाउस के बुक्स को प्रो इजरायली प्रोपागेंडा पुश करने के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता था। और जिस मिस्टीरियस तरीके से रॉबर्ट का डेथ हुआ बाय फॉलिंग ऑफ अ याच, इट सीम्स कि उसके पास कुछ खास इन्फॉर्मेशंस थी जो किसी को एक्सपोज कर सकती थी। कुछ रिपोर्ट्स में इसके डेथ को सुसाइड कहा गया, कुछ में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, बट गिलेन बार बार क्लेम करती रही कि हर फादर वॉज मर्डर्ड। रॉबर्ट मैक्सवेल को इजराइल के तरफ से स्टेट फ्यूनरल भी मिला था, जहां काफ़ी सारे इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नाउ यू माइट वंडर व्हाई डिड ही गेट अ स्टेट फ्यूनरल बाय इजराइल। एक्चुअली रॉबर्ट ने इजराइल में काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट्स किए थे व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस, सो दैट मेड हिम एलिजिबल फॉर अ स्टेट फ्यूनरल अकॉर्डिंग टू इजराइल्स लॉ। बट नो डाउट कि इस फ्यूनरल में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का प्रेजेंस सस्पिशन रेज करता है। And what is worth noting is that this is also the way in which Epstein died, a suicide that seemed like a murder। क्या इन दोनों का सिमिलर डेथ सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर यहाँ कोई गहरा कनेक्शन है? ये सब कुछ जानने के बाद इट सीम्स दैट रॉबर्ट मैक्सवेल अलग अलग कंट्रीज के लिए स्पाई करने का धंधा करता था, बिसाइड्स रनिंग हिज मीडिया एम्पायर। माना जाता है कि गिलेन अपने फादर के बहुत क्लोज थी। क्या इस क्लोजनेस का एक बाई प्रोडक्ट ये हो सकता है दैट शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हर फादर टू एंटर इनटू हिज बिजनेस ऑफ स्पाइंग, और शी वॉज हाईली इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग जेफरी टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज। नाउ लेट्स फोकस बैक ऑन जेफरी एप्स्टीन। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रू को यूके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और आप जानते हो ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए नहीं कि एप्स्टीन की एक सेक्स ट्रैफिकिंग विक्टिम ने प्रिंस एंड्रू पर एलिगेशंस लगाए हैं, बल्कि इसलिए कि वहाँ की पुलिस को उन पर शक है कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ यूके के कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल ट्रेड डिटेल शेयर किए हैं उस दौरान जब वो एप्स्टीन के काफ़ी क्लोज थे, और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रेड इन्वॉय हुआ करते थे। वहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कुछ ईमेल्स मिली है जिसमें प्रिंस एंड्रू ने एप्स्टीन के लिए कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग्स की हैं इन ऑर्डर टू गिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हेलमंड प्रोविंस इन अफगानिस्तान, जिसे ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के सर्वाइलेंस में बनाया जा रहा था, एंड इट वॉज फंडेड बाय द यूके गवर्नमेंट्स मनी। ऐसा पॉसिबल है कि उन लोगों को और भी बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि जस्ट ईमेल्स के बेसिस पे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जेफरी के मेल्स में ये भी देखा गया है दैट ही वॉज रेगुलरली इन टच विद अ रशियन ऑफिशियल विथ लिंक्स टू मॉडर्न डे रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी कॉल्ड द FSB। एप्स्टीन सर्गी बेलियाकॉफ नाम के इस ऑफिशियल से मदद मांग रहा था एक रशियन वुमेन की बैकग्राउंड रिसर्च करने में, क्योंकि इस वुमेन ने एप्स्टीन के कुछ हाई प्रोफाइल बिजनेस क्लाइंट्स को ब्लैकमेल कर रखा था इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट मनी। यहाँ पर फिर पता चल रहा है कि उन हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन ने एप्स्टीन के काले धंधे में भाग लिया होगा, तभी तो वो इतना डेस्परेट था उस वुमेन के बारे में पता लगाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एप्स्टीन के बेलियाकॉफ के साथ और भी कन्वर्सेशंस हुए थे। फरवरी 2016 में बेलियाकॉफ ने एप्स्टीन को विंसेंजो इयोजो नाम के एक रिनाउंड हैकर के साथ मीटिंग सेटअप करने को रिक्वेस्ट किया था। ये क्लियर नहीं है कि इस मीटिंग का क्या एजेंडा था, बट इसी रिक्वेस्ट से पहले एप्स्टीन ने बेलियाकॉफ को क्लियरली कहा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है जिससे उससे हेल्प मिले। कौन सी हेल्प की यहाँ बात हो रही है, नो वन नोज।
एप्स्टीन ने इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इहुड बराक के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशंस मेंटेन किया था। योनी कोरेन नाम का एक बंदा जो बराक का खास आदमी था और एक एक्स इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर था, अक्सर एप्स्टीन के रेसिडेंसेस में लंबे दिनों तक स्टे करता था। इस सस्पिशन को और ज़्यादा फ्यूल करने वाली एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर एरी बेन मेनाजे ने इंटरव्यूज़ और अपनी बुक्स में ये क्लेम किया है कि 1980s से एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड गिलेन मोसाद के लिए ऑपरेट कर रहे थे और ऑपरेशंस में ब्लैकमेल का यूज़ करते थे। एप्स्टीन की कुछ कम्युनिकेशंस प्रोमिनेंट रशियंस के साथ एक बहुत सेंसिटिव टाइम पर भी हुई थी, 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, जब यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने रशिया पर इलेक्शन इंटरफेरेंस का एक्यूजेशन लगाया था जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था। एंड यू नो व्हाट, इन सारे एलिगेशंस को देखने के बाद पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एप्स्टीन फाइल्स पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट हिज लिंक्स विद रशिया। उन्हें ऐसा लगता है कि एप्स्टीन का सेक्स स्कैंडल एक रशियन स्पॉन्सर्ड स्कीम था टू ब्लैकमेल हाई प्रोफाइल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय मैनिपुलेटिंग देम यूजिंग देयर प्राइवेट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज, जो एप्स्टीन के रेसिडेंसेज में सीक्रेट कैमराज से कैप्चर किया जाता था। ब्रिटिश MI6 के रशियन यूनिट के फॉर्मर हेड क्रिस्टोफर स्टील का कहना है दैट इट इज़ वेरी लाइकली दैट एप्स्टीन वाज पेड बाय द रशियन एजेंसीज टू कैरी आउट हिज स्कैंडल। Further, he also says that Epstein might have been recruited into the Russian intelligence service by Ghislaine's father, Robert Maxwell. Steele ने यह भी कहा कि उसे अपने अमेरिकन सोर्सेज से जो खबर मिली है उसके हिसाब से 1970s में ही एप्स्टीन न्यूयॉर्क के ब्रिक्टन बीच एरिया में रशियन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ इफेक्टिवली इन्वॉल्व हो चुका था। उनके थ्रू उसके कनेक्शंस न्यूयॉर्क में रशियन मिशन तक पहुंच गए थे और लगभग पक्का है कि उसी टाइम उसे रिक्रूट कर लिया गया था। आई एम श्योर ये सब कुछ देखकर आपको रियलाइज हुआ होगा कि जितना हल्ला मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों को लेकर हो रहा है वो तो असली पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो एक बार अपने दिमाग को शांत करो और एप्स्टीन की स्ट्रेंज बैकग्राउंड के बारे में सोचो। हाउ डिड ही नो एवरी टैक्टिक एंड नॉलेज अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग, बीइंग अ मैथ्स टीचर हु डिड हिज ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एज ही क्लेम्ड? उसको इतने सारे पैसे कहाँ से मिलते जा रहे थे जिससे वो यूएस का एक टॉप वेल्थ मैनेजर बन गया विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड इन कॉमर्स, फाइनेंस, स्टॉक ट्रेडिंग? हिज एसोसिएशन विद गिलेन वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज। वो लोग दुनिया के सामने एक कपल की तरह रहते थे, बट इट सीम्स दैट दे वर पार्टनर्स इन देयर बिजनेस ऑफ मैनिपुलेटिंग हाई प्रोफाइल पीपल। ये स्ट्रैटेजी उन्हें किसने सिखाई? एक वुमेन जिसके अंदर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस तरह के इंसान को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाकर रखेगी? गिलेन के फादर की भी बैकग्राउंड और डेथ सस्पिशन से भरी पड़ी है। एक और शॉकिंग रिविलेशन निकल के आया है कि इन द एंड द मैनर इन विच जेफरी एप्स्टीन डाइड डिड नॉट सीम लाइक अ सुसाइड टू मैनी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उसकी बॉडी के पोस्टमार्टम में उसके जॉ लाइन के नीचे के हाइनॉइड बोन में फ्रैक्चर देखा गया है, जो कि एक नीलिंग फॉरवर्ड सुसाइड से नहीं आता। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स ने बदनामी से बचने के लिए ये सब कराया होगा, बट कुछ कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस सर्विसेज एक्सपोज होने के डर से भी एप्स्टीन को रास्ते से हटा सकती हैं। अभी एप्स्टीन फाइल्स के आधे से भी कम पन्ने खुले हैं। अभी तक हमने जितनी भी शॉकिंग चीज़ें सुनी है वो शायद एप्स्टीन का आधा रियलिटी भी रिवील नहीं करता। अब देखना पड़ेगा कि बाकी की फाइल पब्लिक के सामने कब रिवील होगी, या होगी भी या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नए इन्फॉर्मेशन आने पर मैं इस टॉपिक पर नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सो दैट मोर पीपल गेट टू नो अबाउट दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।